हिंद, मैं हूं युग देसाई और आप देख रहे हैं द ट्रू ट्राइम्स। और मैं लेकर आया हूं एक नया पॉडकास्ट जिसका नाम है वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हाउ दीज डैमेज इंडिया। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा टॉपिक है वो हमारे हम जो कैंपेन चला रहे हैं हमारे चैनल पे, वो इसके अंतर्गत आ रहा है। और हम पॉडकास्ट इसी कैंपेन के अंतर्गत चला रहे हैं। और एज ए गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जयेश ठक्कर। पहले तो वो मेरे नमस्कार। बहुत ही अच्छे है, नेशनलिस्ट और एक एक्टिविस्ट है। तो नमस्कार जयेश, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। अरे, वेलकम। तो सबसे पहले कैसा होता है ना जयेश कि काफी सारे लोगों को इस टॉपिक का मीनिंग ही नहीं पता। उनको ये यस। नहीं पता कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो इसी के लिए मैं थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि वेस्टर्नाइजेशन जो होता है कि इसमें क्या होता है ना कि ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंडिविजुअल पूर्ण रूप से वेस्टर्नाइजेशन यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में अलाइन हो जाता है उस डायरेक्शन में, और अपने रूट से अपने कल्चर से दूर चला जाता है। तो ये तो थोड़ा आपको समझ आ ही गया होगा दर्शकों। और ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट्स में बेचती है और कंज्यूमर्स उसको खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि कंज्यूमर्स पे पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन की भी एक लिमिट होती है कि वो बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। अगर हम लिमिट में कोई भी चीज यूज करें सो दैट इज वेरी गुड। और मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, मैंने बहुत बार बोला है कि वेस्टर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है वो बैड नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके डायरेक्शन में अलाइन हो जाना वो गलत बात है। तो बेसिकली देश में बेसिकली क्या होता है कि आ, हम अपना भूल जाते हैं। अपना जो मेन हमें रिजर्व करके रखना है, अपना कल्चर, अपने 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 थोड़े से रूल्स, अपने रेगुलेशंस, कल्चर, अपनी अपनी हिस्ट्री सब कुछ हम भूल जाते हैं। किस किस रेस में? रेस यही रेस है कि भाई वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अभी अभी ये बात सुन के कई लोग कहेंगे कि हम नैरो माइंडेड है, हम कल्चर की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप कोई भी कल्चर फॉलो करो, इट्स अप टू यू। अनटिल अनलेस आप अपने कल्चर को कोई हार्म ना करते हो, आप हार्म ना पहुंचाते हो। ये बहुत पर्सनल चीज है, कल्चर फॉलो करना कोई भी। बट अभी क्या है, अभी एक रेस है, कूल बनने की रेस कि यहाँ पे हम अगर ये चीज करेंगे, हमने एक लिस्ट बनाई है, चिट लिस्ट, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं कि ये टॉपिक अगर हम इस कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं तो हम कूल है, हम इस कैटेगरी में फॉलो आउट करते हैं तो हम मतलब एक हमारा सोशल स्टेटस है एक अलग से। तो यही यही इशू है कि द रेस टू बी कूल, ये हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ देते हैं। हम कई बार कई कई यंगस्टर्स अपने कल्चर को गाली देते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक एक ग्रुप के सामने कूल बनना है। यही इशू है कि वेस्टर्नाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप फॉलो कर सकते हो, पर अपने अपने रूट्स को मत भूलिए, क्योंकि अनटिल अनलेस एंड में हम अपने रूट्स के पास ही आएंगे, हमारे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूँ हिस्ट्री इज अ पाथ विच वी ट्रैवल टू प्रेजेंट। मतलब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हमारा कल्चर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज आज की तारीख में हम हेलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, इट्स गुड, फाइन, एकदम फाइन है, कोई कोई इशू नहीं है। हम क्रिसमस आने वाली है जो, वो कोई इशू नहीं है उसमें। पर जब दिवाली के दिन हम वही स्टोरी रखते हैं कि पटाखे फोड़ने से मतलब, हाँ चलो मानते हैं कि होता है, पॉल्यूशन होता है। बट हम अपने कल्चर को गाली दे होली के दिन, कोई भी फेस्टिवल हो, हम हर एक फेस्टिवल के पीछे के कॉन्स निकालें, प्रोस को हम इग्नोर करें, एंड देन हम मतलब इस कूल बनने की रेस में हम अपने अपने जो एग्जिस्टेंस है, हमारा हमारा जो इंडिविजुअलिटी है हमारी, उसको हम भूल जाते हैं। यही इशू है। बाकी मॉडर्नाइजेशन में कोई गलत नहीं है, ग्लोबलाइजेशन में कोई गलत चीज। करेक्ट। और यही लोग जो दिवाली पे बोलते हैं ना कि पटाखे मत जलाओ और वगैरह, वो क्रिसमस पे और ईद पे कुछ नहीं बोलेंगे। ईद पे ही नहीं बोलेंगे कि बकरी मत वो करो,
और क्रिसमस में नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे डेढ़ यहाँ वर्ष। पे यहाँ पे एक छोटा सा शब्द आता है बीच में, छोटा सा शब्द, डर। चार चार अक्षर का शब्द है, DAAR, डर। ये डर बहुत बहुत बुरी चीज होती है। ये इंसान को कुत्ता बना सकती है, टू बी ऑनेस्ट। इंसान को बहुत, मतलब अब जो नहीं करना चाहता वो करवा देती है डर। इसलिए एक डर रहता है कि भाई अगर हम ईद के दिन बोले तो बकरे के साथ हम भी न कट जाए। बी ऑनेस्ट। यही एक एक उनके दिमाग में एक फियर रहता है इस बात का कि वो क्रिसमस का क्या है, क्रिसमस में उनके पास शायद ये, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, पर डर एक रीजन हो सकता है उसमें से। डर, खौफ, या करेक्ट। फिर उनको पर्सनली वो पसंद हो वो चीज। उनकी उनके घर पे पार्सल आते हो। करेक्ट। खैर, आगे जाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये इंडिया में बहुत फैल चुका है। बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ गए हैं, पर्टिकुलरली यूथ पे। बहुत ही बड़ी इंटेंसिटी वाला मैटर ऑफ कंसर्न है ये टॉपिक इंडिया में। इंडिया को सो फार बहुत ही डैमेज कर दिया इस टॉपिक ने, यानी कि ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में। जैसे कि तुमने बोला जयनेश, जयेश, कि जो कूल बनने की रेस है, वही आज हमारा यूथ कर रहा है। यस। खैर, अभी थोड़े साल से सिचुएशन अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी आज इसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है। मैं और सच कहूं तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई कि अभी हमारी एज क्या है, 16-17 है, राइट? राइट। अगर हम हमारे पेरेंट्स की बात करें तो उनकी एज है 45-46 और मे बी 50 के आसपास। हाँ। उनके बीच की जो जनरेशन है 90s किड, ये इस चीज के शिकार बन गए, करेक्ट। ग्लोबलाइजेशन। हम हमारा क्या है, हम थोड़े रिवर्स में आए, हम समझ गए इस चीज को, हमारी जनरेशन एक हद तक। पर हमारे से जो एक बीच की जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स के और हमारे जनरेशन के बीच की जनरेशन, जो 90s किड है, जो उन लोग में ये ट्रेंड बहुत फेमस है कि ये कूल की रेस उनमें ज्यादा फेमस है, कूल बनने की रेस। ये वहां से शुरू हुई। और दूसरी चीज कि जो हमारा आज का यूथ है वो इंग्लिश बहुत बोलता है। हाँ। इंग्लिश, बाय दिस आई मीन के पर्टिकुलर सिटीज में, यानी कि मुंबई हो गया, फिर दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, ये सारी सिटीज में लोगों को हिंदी और अपनी मदर टंग मराठी हो या कुछ भी हिंदी हो, कुछ भी आता है, लेकिन वो इंग्लिश ही बोलेंगे। और हाँ, उनके पेरेंट्स भी उनको यही सिखाता है कि बेटा तुम मेरे साथ इंग्लिश बोलो, तुम्हें इंग्लिश आ ये जाएगा। बचपन से, और बचपन इवन से। छोटे बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, बचपन से, मतलब ऐसे चमची, हमारे गुजरात में चम्मच को चमची कहते हैं, तो मतलब ऐसे चमची दो या चम्मच दो। चम्मच मत बोलो बेटा, स्पून बोलो उसे। हाँ। वो एक बचपन से एक हमारे दिमाग में, पेरेंट्स की गलती है। हम पेरेंट्स की भी गलती नहीं कह सकते, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि अगर इस बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आया फ्यूचर में तो इसको जॉब नहीं मिलेगी, या फिर, मतलब वो भी हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। बट ये एक मिसकंसेप्शन है उनके दिमाग में कि इंग्लिश अगर बोलना आता है तो स्मार्ट है। अब ये भी क्या है, तो कुछ भी अभी आता है, किसी मैंने जगह मैंने बोलना आता ये है तो कुछ भी बहुत आता है। लोगों को कहा है कि इफ यू स्पीक शिट इन इंग्लिश, चलेगा, बोलो आप। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग सुनेंगे आपकी बात। पर अगर आप सेंसिबल बात करोगे हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, आपकी मदर टंग में, तो भाई, नो बडी केयर्स। इंग्लिश में भले आप जितना भी ब्लंडर करो, कुछ भी बोल दो, कोई कोई आपको 100 खून माफ है। यही यही केस Correct. है हमारे। एक MP है, मेंबर ऑफ हाँ। पार्लियामेंट, शशि थरूर जी। उनके केस में यही है। उनकी आधी बात उनकी आधी बात सेंसेबल होती ही नहीं है। बट क्यों लोग सुनते हैं उनको? क्योंकि इंग्लिश अच्छी है। अभी यहाँ पे इंडिया की जनता, जो हम कहते हैं, और उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन है कि भाई इस बंदे को इंग्लिश आती है मतलब ये इंटेलेक्चुअल है, हम्म। ये बंदा हिंदी बोल रहा है मतलब इसको कम नॉलेज है। मतलब हमने एक डिवीजन कर दिया है, हमने खुद ही अपने दिमाग में एक डेफिनेशन बना लिए, कौन कौन इंटेलेक्चुअल है, कौन इंटेलिजेंट है, कौन नहीं है। हम लैंग्वेज के बेस पे, लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू ट्रांसमिट योर मैसेज, टू टू कम्युनिकेट। ये कोई नॉलेज की रैंकिंग नहीं है इसमें कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आप नॉलेजेबल हो, या आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो आप नहीं हो। इट्स जस्ट कि हाँ, हमारे देश में इंग्लिश स्पीकर्स को मतलब थोड़ा ज्यादा अटेंशन मिलता है। हमारे हमारे स्कूल में एक सर है,
होप हाँ वो ये ना देखे। हमारे स्कूल में एक सर है कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट आए दिन उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, फीलिंग्स हर्ट करते हैं दूसरों की, मतलब भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, और एकदम लॉजिक के बिना की बात करते हैं। फिर भी लोग उन्हें सुनते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सर पे यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश मैन देन, मतलब वो है इंटेलेक्चुअल, हमने हमने वो डिसाइड कर लिया है। भले फिर भगवान आके मैं कह दे कि भाई इसने गलत कहा है, नहीं हम नहीं मानेंगे। ये इंग्लिश में बोला है, इंग्लिश में क्या है मतलब सही का है। यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, कि इंग्लिश को बहुत ओवर रेट कर दिया है हमने। और हिंदी हिंदी कितनी अच्छी भाषा है यार हिंदी, कितनी वास्ट है हिंदी भाषा, मतलब पूरे भारत में चलती है, तो भी हम नहीं बोलते, क्यों? ये एक मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में कि भाई इंग्लिश इंग्लिश इज बेस्ट। ये हमारी गलती नहीं एक्चुअली। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे जो स्टार्टिंग के लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू जी और जो भी थे, वो सब इंग्लिश मैन थे, उनको इंग्लिश मैन कहते थे। हाँ इसलिए तब से एक रेस हमारे पेरेंट्स के दिमाग में शुरू हो गई, एक एक हमारे पेरेंट्स के दिमाग में एक बात आ गई कि भाई इंग्लिश में बोलता है तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, इंग्लिश में, ये इंग्लिश में बोल रहा है, मतलब इतने बड़े ऊंचे ऊंचे लेवल पे लोग हैं। तो हमने शुरू कर दिया अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, अपनी अपनी मातृभाषा जो भी हो, मराठी हो, बंगाली हो, साउथ इंडिया की कोई भी भाषा हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो। हिंदी मातृभाषा होती है, कई लोगों की हिंदी भी होती है, तो हाँ, तो मतलब हमने दिमाग में बना लिया है कि बच्चे को डालना है इंग्लिश मीडियम में, डालना है बचपन से। इंग्लिश मीडियम में डालेंगे तो उसको मतलब उसकी अपॉर्चुनिटीज के लिए और रोज ओपन हो जाएंगे, जॉब मिलेगी। हमारे हमारे घर में भी मतलब होता है, सबके पेरेंट्स होता है कि भाई इंग्लिश बोलना नहीं आता, जॉब कैसे मिलेगी? नॉलेज नॉलेज को हम रैंक करते हैं इंग्लिश, आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर से, नॉलेज आपकी क्या है, ये गलत बात है आई थिंक। करेक्ट। और अगर आप फॉरेन जाते हो और फॉरेनर के साथ इंग्लिश में बोलते हो तो वो बात दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि हाँ उनको हिंदी नहीं आती है। ऑब्वियसली, अभी राइट। क्या है देख, अभी अभी एक मेरा एक फ्रेंड है यूपी का, अभी मैं हाँ उसके साथ जाके गुजराती में बात करूंगा तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, तो मुझे हिंदी में बात करनी पड़ेगी उसके साथ। या फिर यही बात है ना कि हम फॉरेन जाएंगे तो ऑब्वियसली इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ की मदर टंग है, हमारी मदर टंग नहीं है वो, हमने जितना उसके सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ। वहाँ के लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं नहीं इंग्लिश में करते बात। हैं, हम ही करते हैं। हम ही करते हैं, यही यही प्रॉब्लम है। ताली दो हाथ से बजनी चाहिए, अगर बजती होती वहां पे भी, मतलब वहां के लोग भी अगर करते होते हिंदी में बात, तो भाई खुशी खुशी हम भी, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो भाई हाँ। दोनों दोनों साइड से हो। हाँ, वहाँ यहाँ का कल्चर वहां भी जाए, सिर्फ वहां का यहाँ क्यों आ रहा है? और दूसरी चीज, बहुत ही आ, दूसरी चीज के, जो मैंने ये बोला ना कि मुंबई दिल्ली वहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करते हैं ज्यादातर, और उनके पेरेंट्स भी बच्चों को सिखाते हैं कि हाँ इंग्लिश में बोलो बेटा। तो यही लोग, लाइक 20 to 25 years के बीच वाले जो यूथ है, हाँ वो होटल में अगर जाते ना, होटल में खाने के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, तो वो जो वेटर होगा ना वहाँ पे, उसको अगर इंग्लिश नहीं भी आती, फिर भी वो बंदा बात करेगा इंग्लिश में वेटर के साथ, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक मॉडर्न होटल में आया हूँ, है ना, मैं एक इटालियन होटल में आया हूँ या फिर कोई भी फॉरेन होटल में आया हूँ, तो वेटर को पता होगा। तो लेकिन आप साउथ हिंदी दिल्ली में क्यों साउथ बात नहीं बॉम्बे के करते? लोग वेटर इज मतलब ऐसे इंडियन, नहीं, तुम्हारा मतलब वेटर इंडियन है, उसको ये तो हिंदी रेस्टोरेंट आती के है। वेटर की बात है, ये तो वेटर की बात है। अभी यहाँ से ये लोग अलग लेवल पे पहुंच गए, यहाँ पे अभी हम रास्ते में पानी पूरी वाले भैया होते हैं, या फिर हाँ उनसे इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब कोई सेंस नहीं है इस बात की। उन्हें बहुत लगती हाँ। है। मतलब देखो करेक्ट। क्या है, इंग्लिश में बात, हम किससे बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। वैसे हम गुजरात के दोनों, ठीक है, हम ऐसे अकेले फोन पे बात करते तो गुजराती में बात करते, राइट? अभी हम हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि ऑडियंस हिंदी की भी होगी साथ में, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए उनके लिए भी, तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हम किसके साथ, किसके सामने और क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। अभी अभी मैं अपनी मम्मी से बात करूं भोजपुरी में तो मुझे मारेगी वो, राइट? तो लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन whom यू आर टॉकिंग विथ, कि किससे आप बात कर रहे हो। अगर आप किसी इंग्लिश मैन से बात कर रहे हो, ब्रिटिश ब्रिटिश से, तो आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी यूपी बिहार के मेरे फ्रेंड से बात कर रहा हूँ तो मुझे उसके साथ हिंदी में बात करनी पड़ेगी। वैसे ही मैं तेरे साथ बात करूँ गुजराती में बात करनी पड़ेगी। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है। पर अभी क्या है, अभी ये यही रेस की वजह से हमें सब जगह इंग्लिश बोलनी है।
पानी पूरी वाले भैया को भी इंग्लिश में बात करने हैं। भैया ये स्पाइसी नहीं है, ये स्पाइसी। और ये पानी पूरी वाले के भैया हो या कोई भी हो, मतलब एक पॉइंट के बाद आपको भी समझना चाहिए कि लोग हंसते हैं आप पे, मतलब इस आपकी इस हरकत पे। ये आप कूल नहीं दिखते हैं हमारे सामने, आप बेवकूफ दिखते हो, क्योंकि इसमें इसमें कोई सेंस की बात नहीं जो आप कर रहे हो। मतलब किसी से भी इंग्लिश में बात करी आपने, और आप इंग्लिश भी अच्छी नहीं बोलते हैं ये लोग। कई लोग तो मतलब यही ट्राई करनी होती है कि भाई इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है। यही चार लोग खड़े हैं, एक इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सब इंग्लिश में बात करेंगे, भले आती हो ना आती हो इंग्लिश। करेक्ट। और हमारा जो इंडियन यूथ है वो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाता है। आई डोंट नो द रीजन कि वहाँ क्यों पढ़ने जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि वहाँ पढ़ने जाओ अगर यहाँ पे आपकी स्ट्रीम नहीं है तो, ठीक है, और वहाँ पे अच्छा एजुकेशन हो तो आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा जो कंट्री का यूथ है वो वहाँ पे पढ़ने जाता है तो वो पूर्ण तरीके से वेस्टर्नाइज हो जाता है। हम्म। समझ रहे हो ना, वो इंडिया को फिर भूल ही जाता है और फिर वो वो यूथ। एथीज बन जाता है। वो रिलीजन अपने, सुनो, रिलीजन को भूल जाता है, कल्चर को भूल जाता है। और क्योंकि वहां पे काफी सारे कम्युनिटीज के लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो कोई रिलीजन मैटर नहीं करता उनके लिए। फिर भी अगर आप रिलीजन को फॉलो करते हो, कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप फॉरेन में पढ़ने गए और कल्चर को फॉलो कर रहे हो। तो वहां पे क्या है ना, लोग एथीज बन जाते हैं और दिस इज वेरी बैड। और एथिक्स में बहुत काफी बकवास सारी चीज है। बैड हैबिट्स को भी अडॉप्ट कर लेते हैं वो। क्या होता है कि ये यूथ जो वहां पे गया है, वो इन्फ्लुएंस करेगा यहाँ बैठे हो यूथ यूथ को, कि भाई देख ये वहां पे गया, इतनी उसका इतना बड़ा पैकेज लगा, इतनी बड़ी जॉब लगी। वो क्या फॉलो करता है उसका रूटीन देखेंगे, फिर वो एथिस्ट है, हम भी एथिस्ट बन जाते हैं। ये यही यही हमारे वो टीचर की जो मैंने बात की वो एथिस्ट है। हाँ। अभी देखो मैं मतलब मैं इस चीज को माइंड नहीं करता हूँ कि वो एथिस्ट है। पर्सनल लाइफ है, पर्सनल डिसीजन है उनका, वो एथिस्ट है, रहने दो उन्हें, कोई बात नहीं। तो आप गलत इन्फ्लुएंस मत करो दूसरों को। करेक्ट। ट्रुथ ट्रुथ की दो साइड होती है, आप एक दिखाते हो अपनी वाली, और आपके आपसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी साइड होती है वो आप छुपा देते हो। और उसने उस इंसान ने, कहूँ मैं अगर तो, हमारी बैच से शुरू करके आने वाली आगे की 3 बैच तक सबको एथिस्ट बना दिया बस। नहीं, बट वो एक दिन क्लास में कह रहे थे हमें कि कृष्ण भगवान वॉज ए वुमनाइजर। हम्म। अब मुझे पता नहीं उन्होंने कौन सी महाभारत पढ़ी है, कौन कौन सा उन्होंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है उन्होंने, वो मुझे नहीं पता। बट ऐसा स्टेटमेंट बोलना, वो भी बच्चों के सामने स्कूल में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना कहता है, मैंने पढ़ा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, पर मुझे इतना तो पता है कि वो इतना कहता है कि स्कूल में या किसी पब्लिक प्लेस पे रिलीजियस बातें नहीं होनी चाहिए। हम्म। ऑब्वियसली इतना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पर नहीं। कृष्ण भगवान वुमनाइजर है, वो कहते हैं मैं अपने बेटे को कभी उनका कार्टून नहीं दिखाऊंगा, बैड इन्फ्लुएंस पड़ता है उससे। ओके। रामायण महाभारत सबके बारे में कमेंट्स, उनको हम अगर हम कॉन्ट्राडिक्ट करें उनके स्टेटमेंट को तो हमें चुप करवा देते हैं कि एक एज बैरियर है हमारे बीच में, सर के और मेरे बीच में, इसलिए मैं नहीं बोल सकता उस लेवल पे उनके साथ, करेक्ट। नहीं बहस कर सकता। वो उन्होंने एक दिन कहा था कि सीता सीता राम को बचाने क्यों जाना पड़ा, सीता बच के क्यों नहीं आ गई खुद। लेकिन कहा था द्रौपदी द्रौपदी ने इतना सहा क्यों, डिवोर्स क्यों नहीं दे दिया। हम्म। द्रौपदी ने 5 आदमियों के साथ शादी क्यों की। ऐसे क्वेश्चन पूछते क्लास में। अभी अभी देख, हम हमें ना, हम अगर रामायण महाभारत देखे तो उसमें पता है कि द्रौपदी के कंसेंट के साथ हुआ है। कंसेंट था, कंसेंट छोटा सा वर्ड है पर बहुत बड़ी चीज है, ये कंसेंट था द्रौपदी का। अभी ये मुझे पता है, वहां पे बैठे हुए लोग सबको नहीं पता। नहीं, सबको लगेगा कि हाँ भाई इस इंसान ने सही बात बोली, एकदम 100% ट्रू। द्रौपदी ने ऐसा क्यों किया, फोर्स में किया होगा, ये वो, और वो ओवर थिंक कर करके एक अपनी थियरी बनाते हैं कि क्या हुआ होगा, क्या मतलब क्या शो करना चाहता है हमारा रीजन हमें। फिर एक दिन कहते हैं हमें कि ये सब माइथोलॉजी है, हमें हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, माइथोलॉजी है, हमें कुछ हम्म। सिखाने के लिए लिखी गई थी, पर जिन्होंने लिखी थी वो कुछ सिखा नहीं पाए। एक दिन कहते हैं करेक्ट। हमें कि अ, हनुमान है, वो इतना बड़ा जंग कैसे मार गए। हाँ,
पुष्पक विमान, हाँ उसमें तो बहुत बड़ी डिबेट हुई है हमारी, पुष्पक विमान कहाँ से आया। मैंने उनको सिंपल सी बात कही कि सर देखो, आज से 300 साल पहले, 300 400 साल पहले अगर कोई इंसान कहता ना कि आपके पास ये स्मार्टफोन होगा आपके हाथ में, तो आपको हाँ मारते लोग। देखिए ये एसी का रिमोट है, एसी एसी होगा, ऐसा कुछ, मारते आपको लोग। लैपटॉप होगा, मारते आपको लोग। आपको, आप अगर इतना भी कहें टेलीफोन होता या दूर से बात होती सेकंड्स में, तो मारते आपको लोग। तो यही है कि अगर अभी हो सकता है तो तभी क्यों नहीं, शायद बियॉन्ड साइंस हो या फिर हमसे आगे हो वो लोग। और मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि पुष्पक विमान था, फिर वो गायब हो गया, फिर दूसरे विमान क्यों नहीं बने, क्यों नहीं बने। उसके बाद पीछे रीजन है कि रावण था, उसने मिसयूज किया। अभी किसी भी चीज का मिसयूज हो तो वो चीज, वो टेक्नोलॉजी को नष्ट कर दी गई बाद में कि इसका मिसयूज हो रहा है, रावण जैसे लोग इसको मिसयूज, इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसलिए फिर टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी वो वाली। रीजन सब चीज के हो सकते हैं। अगर आप पढ़ो माइथोलॉजी, माइथोलॉजी नहीं कहूंगा मैं इसे, अगर आप हमारी रिलीजियस बुक्स पढ़ो, देन पढ़ने के बाद आप कुछ ना कुछ गलत, आपने महाभारत की टीवी सीरीज देखी है तो आप वो देख के जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बनाई है एंटरटेनमेंट के लिए, कॉमर्शियल है वो रियल नहीं है। जो बुक पढ़ी है वो नहीं है रामायण। तो वही 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 एथिस्ट बन जाते हैं, यही है ना। अभी कुछ कह भी करेक्ट। नहीं सकते, कहते हैं तो हमें कहते हैं नैरो माइंडेड हो आप, आपकी सोच छोटी है। ये ऐसे शब्द, सोच छोटी है, नैरो माइंडेड हो आप, ऐसे ऐसे, मतलब हमें हमें ऐसा, हमें इतना ह्यूमिलेट कर देते पब्लिक में कि हम बोल नहीं पाते सामने उनके। मुझे उन्होंने 3 साल तक नैरो माइंडेड कहा कि तू नैरो माइंडेड है, तेरा तेरा तू 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 जो कह रहा है वो सब गलत है, जब मेरी बातें उनसे ज्यादा सेंस बनाती थी। तो भी हाँ ये टीचर्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, वेस्टर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो भी हो रहा है, ये हम हमारी हमारी आगे जनरेशन की ही गलती है कि हम पे ये असर हो रहा है। हम्म, कि हमें, हम क्या है, हम तो पैदा हुए थे, हमें जो सिखाया गया है वो हमें हमें सिखाया हमारी आगे की जनरेशन ने, हमारे टीचर्स ने। अगर हमारे टीचर्स ही ऐसे हो, हमारे पेरेंट्स जो इस चीज में मानते हो कि इंग्लिश मतलब सुपीरियर है हिंदी से, ऐसे सारे मिथ्स में मानते हो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी स्कूल, हमारे नेबर्स, हमारे आसपास की पूरी सोसाइटी अगर ये मानती हो कि हम, हमारी गलती नहीं है कि हम इस कल्चर को भुला देते हैं, ये कल्चर को भुलाना हमारे आगे की जनरेशन की गलती है कि हम भूल गए। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सेकंड क्लास में पूरी महाभारत सुनाई थी। अब अच्छा मेरे केस में मुझे पता है कि मुझे महाभारत के बारे में है थोड़ा सी, थोड़ी सी नॉलेज, रामायण के बारे में है थोड़ी सी नॉलेज। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स है, मेरे फ्रेंड्स है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, खास करके गर्ल्स, कोई, इनको कोई नॉलेज है ही नहीं कि क्या है ये सारी चीजें। इनको कोई करेक्ट। मतलब, नो, देयर नो, नो आइडिया कि ये सब क्या है, महाभारत क्या है, रामायण क्या है। क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड को पूछा था कि भीष्म कौन थे, तो ऐसा कंफ्यूज, उसने कहा कि राम के पापा थे। मैंने, मतलब उस दिन के बाद मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ कि भाई इतना नहीं पता अगर किसी इंसान को, और उसे वो एमिनेम के गाने सुनता है, उसको इतने बड़े बड़े गाने पूरे याद होते हैं। करेक्ट। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहा है गाने सुन के, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना, अपने रूट्स को भुला के उसी रेस में भाग रहा है गधों की तरह सबके करेक्ट पीछे। करेक्ट।